हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोड ऑफ टेक्नोलॉजी में। मैं हूं खुशबू और इस सेकंड प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताने जा रही हूं कि HTML डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या आ सकता है और कैसे। ठीक है, अब हम फर्स्टली ओपन करते हैं नोटपैड। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि नोटपैड का यूज़ हम कोडिंग में नहीं करेंगे। हाँ, जहाँ आपको आपका नोटपैड प्लस प्लस ना मिले, मैंने आपको फर्स्ट प्रेजेंटेशन में बताया था कि हमें कोडिंग के लिए नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ करना है। लेकिन जहाँ भी आप कहीं अदर आउट ऑफ सिटी जाते हैं, आपके पास अपना सिस्टम नहीं है और आप जहाँ पर कोड कर रहे हैं वहाँ आपको नोटपैड प्लस प्लस नहीं मिलता है, तब आप नोटपैड पे कोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप नोटपैड पे कोड नहीं करिएगा, इज़ नॉट बेटर। ओके, तो मैं अभी सिर्फ आपको एक नॉर्मली कोड बता रही हूँ। कोड क्या, मैं आपको भी पहले यही बताऊंगी कि उस HTML होता क्या और HTML के अंदर आता क्या है। ठीक है, ओके। हम लोग पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि HTML कैसे यूज़ होती है, लेकिन मैं आपको फर्स्ट प्रेजेंटेशन में बता चुकी हूँ। तो मैं आपको सेकंड प्रेजेंटेशन में बताने जा रही हूँ कि HTML language and your web page contain start with HTML, मतलब surrounded angle bracket, okay, and close with सराउंडेड ब्रैकेट के साथ साथ एंगल ब्रैकेट के साथ साथ आपको फॉरवर्ड ब्लैक स्पेस भी यूज़ करना है। और आप जिस भी टैग को ओपन करेंगे उस टैग को आपको क्लोज करना है। और फ्रेंड्स, आप ये ध्यान रखिएगा, आप जिस टैग को जहाँ पर ओपन करें आप वहीं उसे क्लोज करें। लेकिन HTML फर्स्टली स्टार्ट होता है एंड लास्टली क्लोज होता है, तो उसको आपने फर्स्टली ओपन किया और फर्स्टली आपने क्लोज कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा। ओके, अब हम लोगों ने बताया, मैंने आपको भी बताया कि HTML के टैग का हम कैसे यूज़ करते हैं। ओके, सेकंड कि HTML के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, मतलब HTML के अंदर आप किस किस टैग का यूज़ करते हैं। HTML के अंदर 2 टैग यूज़ होते हैं। फर्स्टली हेड टैग और सेकंड बॉडी टैग। ओके, फर्स्टली हेड टैग एंड सेकंड बॉडी टैग। देखिए फ्रेंड्स, हमने फर्स्टली हेड टैग ओपन किया एंड सेकंड बॉडी टैग ओपन किया। ओके, अब आप हेड टैग को ओपन करेंगे तो हेड टैग को क्लोज भी करना है। ठीक है, और बॉडी टैग को आपने ओपन किया तो बॉडी टैग को आपको क्लोज भी करना है। मैंने आपको बताया था जिस भी टैग को आप जहाँ ओपन करेंगे वहीं आपको क्लोज करना है, क्योंकि ये इसलिए बेटर होता है कि आप आगे कहीं किसी और टैग का यूज़ करते हैं तो कोड गड़बड़ नहीं होता है, आपकी कोडिंग गड़बड़ाती नहीं है और सब कुछ आपको प्री डिफाइंड वेल डिफाइंड मैनर में मिलता है। ओके, अब हेड टैग। ओके, हेड टैग होता क्या है? हेड टैग जो होता है हमारा वो विजिबल एरिया होता है, सॉरी इनविजिबल एरिया होता है, और बॉडी टैग विजिबल एरिया होता है। ओके, लाइक आपका हेड टैग होता है थर्ड पार्टी कॉलर, कि आप किसी और लैंग्वेज को कॉल करा रहे हो तो वो किसके थ्रू कॉल होगी, कहाँ पर कॉल होगी, वो हेड टैग के अंदर कॉल होती है। बॉडी टैग हमारा डिज़ाइनिंग पार्ट होता है जो दिखाई देता है एक ब्राउज़र पर। ओके, अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि हेड टैग के अंदर कौन कौन से टैग यूज़ होते हैं। फर्स्टली टैग यूज़ होता है टाइटल, ठीक है। सेकंड टैग यूज़ होता है
लिंक, मैं भी आपको इनका यूज़ बताती हूँ। थर्ड यूज़ होता है स्टाइल, ठीक है। फोर्थ यूज़ होता है आपका स्क्रिप्ट। फिफ्थ यूज़ होता है मेटा, ठीक है। एंड सिक्स्थ यूज़ होता है बेस। ओके फ्रेंड्स, हेड में ये टैग यूज़ होते हैं। ये टैग हेड में, ठीक है, हेड में ये टैग्स यूज़ होते हैं। अब इन टैग्स का यूज़ क्या होता है? टाइटल का मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ क्या है। 1 सेकेंड, उसके लिए मैं आप एक ब्राउज़र ओपन करके दिखाती हूँ आपको। लाइक गूगल, आपने गूगल ओपन किया, देखिए हम लोगों ने गूगल ओपन किया, ये हमारा गूगल का पेज आ गया, ठीक है। फर्स्ट पेज है, ये आपको जो दिख रहा है ये है आपकी डिज़ाइनिंग, और ये आपको यहाँ पर गूगल लिखा हुआ दिख रहा है, ये क्या है? टाइटल। और ये जो इमेज आ रही है इसको कहते हैं फेविकॉन। ओके, हमारा टाइटल क्या है? गूगल। अब मैं आपको दूसरी एक और साइट खोल के दिखाती हूँ, कोडो ओके, ये देखिए यहाँ पर भी आपको एक टाइटल मिलेगा, कोड ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये क्या होता है? हमारा टाइटल टैग। ये हमारा किसके अंदर आता है? टाइटल टैग के अंदर। मैंने आपको बताया कि जिस भी टैग को ओपन करेंगे उस टैग को क्लोज करेंगे। मैं आपको फिर से यही रिमाइंड करा रही हूँ कि आप जिस टैग को ओपन करेंगे उसको क्लोज भी करना होगा। लाइक आपने टाइटल ओपन किया है तो टाइटल क्लोज भी करना होगा। लिंक के थ्रू हम किसी और लैंग्वेज को कॉल कराते हैं, ठीक है। लिंक, अब मैं इसके बारे में आपको ब्रीफ में बाद में बताऊंगी। स्टाइल क्या होता है आपका? ब्रीफली डेटा होता है, जैसे हम स्टाइल के थ्रू कास्टिंग स्टाइल शीट के थ्रू आपको इसका यूज़ कराते हैं। जैसे CSS का हम इसमें CSS को हम इसमें कंबाइन करते हैं और CSS के थ्रू हम इसका डिज़ाइनिंग स्टाइलिंग देते हैं। हम इसको एक, जैसे हम लोगों ने फ़ॉन्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, ये सब हम किसके थ्रू करते हैं? CSS के थ्रू। ओके, स्क्रिप्ट होती है हमारी जावा स्क्रिप्ट। हम जावा स्क्रिप्ट को यहाँ पर कॉल कराते हैं। मेटा हमारा आपका होता है कि आपके जो भी वेब पेजेस होते हैं उनकी डिटेल्ड, ठीक है, उनके कीवर्ड डिस्क्रिप्शन आते हैं यहाँ पर। वो इसलिए यूज़ होता है मेटा कीवर्ड के आप का जो सर्च इंजन है, लाइक वेब ब्राउज़र जो है, वो आपकी इंफॉर्मेशन फैच करे और उसको इस चीज़ आपके कीवर्ड से आपके साइट से आप मतलब आपकी साइट को सर्च करने में ईजियर हो, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? हमारा इंफॉर्मेशन डेटा रखा जाता है। बेस कोई डिफ़ॉल्ट पेज होता है जो किसी और साइट को यहाँ पर हम लिंक कराते हैं। जैसे हम लोग को हाइपरलिंक का यूज़ करना होता है फ्रेंड्स, लेकिन हम हाइपरलिंक का यूज़ ना करके हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या कराते हैं कि आपको सिर्फ हम यहाँ पे मेरी साइट है कोड ऑफ टेक्नोलॉजी और मैं यहाँ पर किसी और साइट से लिंक कराना चाहूँ तो मैं सिर्फ यहाँ पर XYZ लिखूँगी और वो हमारा कनेक्ट हो जाएगा किसी और पेज से। मेरे को किसी और पेज की इमेज डाउनलोड करनी है, किसी और वेब पेज की, तो मैं इससे कर सकती हूँ, इसके थ्रू, ठीक है। अब ये हमारा क्या हुआ? हेड टैग के अंदर। अब आती है हमारी बॉडी टैग की बारी। बॉडी टैग में हमारा क्या होगा कि
what goes into body tag, body section। ठीक है, बॉडी सेक्शन के अंदर हमारा क्या क्या आता है। बॉडी सेक्शन के अंदर आपकी टेबल हो गई, फॉर्म हो गई, डिब हो गई, ये सब हमारे किसके अंदर आता है, बॉडी टैग के अंदर। मतलब जो पार्ट हमें दिखाई दे, जो पार्ट हमें विजिबल हो रहा हो, वो पार्ट वो क्या होता है, हमारा बॉडी टैग के अंदर आता है। ऑल ओवर डिज़ाइनिंग हमारी बॉडी टैग के अंदर आती है। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी कि टाइटल का यूज़ हम कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने स्क्रीन क्लियर कर दी। मैंने यहाँ पर HTML लिखा, HTML को क्लोज भी करा। ठीक है, एक मैंने लिया बॉडी टैग। ठीक है, एक मैंने क्लोज किया उसको, बॉडी को, सॉरी उससे पहले मुझे हेड टैग ओपन करना था, और सॉरी हेड टैग ओपन किया और हेड टैग मैंने क्लोज किया। ठीक है, मैंने आपको बताया था। अब मैं यहाँ पर टाइटल दूंगी, लेकिन आप जिस भी कोड को करें वो इसलिए इस तरीके से करें जिससे कि आपको कोड समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मैं यहाँ पर टाइटल टैग दे रही हूँ। अच्छा, मैंने टाइटल टैग ओपन किया और टाइटल टैग मैंने क्लोज भी कर दिया। ओके, अब मैं टाइटल टैग के अंदर देने जा रही हूँ कि योर वेब पेज टाइटल गोस हियर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर दिया और मैंने इस फाइल को सेव किया। यस, सेव एज। मैं इसको डेस्कटॉप में सेव करती हूँ a.html के नेम से। ठीक है, मैंने इस फाइल को सेव कर दिया a.html। ठीक है, अब a.html के नाम से हमारे पास एक ब्राउज़र में फ़ाइल आ गई। हम इसको ओपन करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइनिंग हमने कुछ नहीं करी थी, हमने बॉडी पार्ट के अंदर कुछ नहीं दिया था, कुछ नहीं आया, लेकिन हमने यहाँ पे दिया था योर वेब पेज टाइटल गोस हियर। वो हमारा टाइटल यहाँ पर आ गया। ओके, अगर हम यहाँ पे देते हैं वेलकम इन कोड ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, देखिए टाइटल टैग मैंने ओपन किया है, टाइटल टैग मैंने क्लोज किया है, मैंने इसके अंदर दिया वेलकम इन कोड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर हम फिर से इसे सेव करेंगे। आपको जितनी बार भी कुछ भी एडिट करोगे आप उसको आपको सेव भी करना होगा, और हाँ, सेव करने के बाद आपको रिफ़्रेश करना होगा। ठीक है, रिफ़्रेश किया, सेव नहीं हुआ अभी, Ctrl+S हो गया, वेलकम इन कोड ऑफ टेक्नोलॉजी। ये है हमारा टाइटल। आगे हम आपको नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में बताएंगे अपने। आज हमने आपको टाइटल टैग का यूज़ बताया। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड शेयर एंड लाइक। थैंक यू सो मच।